हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो किस चीज की होने वाली है? हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की 20 मार्च की। आज डेट क्या है? डेट या तारीख क्या है? आज तारीख है 20 मार्च। तो 20 मार्च को आज के इतिहास में हम जो आज के इतिहास की वीडियो से उसमें क्या करते हैं, जो डेट होती है, जैसे आज 20 मार्च है तो 20 मार्च को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। महत्वपूर्ण किस चीज के लिए महत्वपूर्ण? जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड होती हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होती है, वो सारी घटनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो, चाहे वो हमारे देश के बाहर हुई हो, ऐसी घटनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना देखते हैं। पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम पहले बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे। किसके? दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जिक्र किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत का मैंने जिक्र किया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ दिल्ली सल्तनत में क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारा इतिहास होता है, इनको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन पार्ट? सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री। दूसरा मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री को मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक भारत। तो आपका ये जो एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन इतिहास जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, महाजनपद के बारे में। सबसे पहले कहां से शुरू होगा? सबसे पहले शुरू होगा पोषाण काल से, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आ जाएगा वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो धर्म है, हिंदुइज्म। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे महाजनपद। महाजनपद के बाद मगध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मगध के बाद फिर गुप्ता वगैरह, ये गुप्ता एम्पायर, ये सब आ जाएंगे, गुप्ता साम्राज्य। फिर उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या शुरू होगा? उसके बाद शुरू होगा आपका मध्य भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। मध्यकालीन भारत में क्या क्या आएगा? मध्यकालीन भारत में आपका दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर राजपूत जो आपके वो है एम्पायर वो आएगा, साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य। फिर और क्या आएगा? आपका मुगल साम्राज्य आएगा। ठीक है, मुगल एम्पायर आएगा, समझ गए? वो उसके बाद ये आएंगे, तीनों क्या आएंगे आपके मिडेवल, मध्यकालीन में। और मॉडर्न में आपके अंग्रेज जो आ जाते हैं। ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो आएंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके मॉडर्न में। हालांकि अंग्रेज भारत में तो आ गए थे कहां पे? मिडेवल के टाइम में ही, मध्यकालीन के टाइम में ही। लेकिन जो इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया था, जो अलग अलग जगहों को कब्जा शुरू किया था, ये मॉडर्न के टाइम में किया था। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री ऐसे बटी हुई है। तो यहाँ पे मैंने मिडेवल टाइम में जो आपका मध्यकालीन भारत है उसमें बात की है। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और ये दिल्ली सल्तनत कैसे शुरू होती है? जब पृथ्वीराज चौहान जी को किसने हरा दिया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। हराने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद क्या किया? मोहम्मद गौरी तो अपनी जगह पे वापस चला गया जहां का वो था अपना राजपाट संभालने। तो उसने क्या किया? जो दिल्ली वाला इलाका था, जो उसने कब्जाया था ये पृथ्वीराज चौहान जी से, उस पर अपना एक गुलाम को छोड़ गया। गुलाम बोल दो या फिर उसका क्या बोलते हैं, उसको गवर्नर था, ऐसा बोल सकते हो आप। तो उसने फिर क्या किया? वहां पे अपना एक वो छोड़ गया कि इस हिस्से की सुरक्षा कौन करो? तुम करो, इसको जो है तुम संभालोगे, है ना? उस दिल्ली सल्तनत किस किस में बटी हुई? सबसे पहला साम्राज्य क्या है दिल्ली सल्तनत का? गुलाम वंश। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी ने अपना गुलाम बोल सकते हो आप, गवर्नर बोल सकते हो, उसको छोड़ा। तो कौन था गुलाम वंश का पहला राजा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक वो है जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। कहां पे? ये दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, जिन्होंने उसकी नींव रखी थी, थोड़ा सा बनवाया था, पूरा इन्होंने नहीं बनवाया था। तो वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान भी इसी में आती है। गुलाम वंश में आपका आते तो और भी बहुत सारे राजा हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो यही तीन है। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उसके बाद कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी में दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, जिनका छोटा सा पीरियड है, इनके बारे में पढ़ो मत पढ़ो, एक आध बस ये पूछ सकते हैं। इनके बारे में एक ही प्रश्न आएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद कौन है? उसके बाद आएंगे तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो पद्मावत कहानी में जिनकी कहानी दिखाई गई, जो मूवी आई थी पद्मावत, वही है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन? इसके बाद आएगा एक और बीच में छोटा सा साम्राज्य, थोड़े समय के लिए आता है, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है आपका तुगलक साम्राज्य। उसके बाद आता है तुगलक साम्राज्य। तुगलक साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तुगलक साम्राज्य की स्थापना करी गिसउद्दीन तुगलक ने, गिसउद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद उनके बेटे राजा बने, जो कौन थे? जो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक।
तो हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड मिल गया होगा, आपका दिल्ली सल्तनत का सारा बैकग्राउंड मिल गया होगा, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है कैसे दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं ये भी आपको मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी साम्राज्य आए थे ना, लोधी तक, इब्राहिम लोधी की जब तक मृत्यु हुई थी, कब, 1526 में, और किसकी स्थापना हुई थी, और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। तब तक के लिए दिल्ली सल्तनत चलता रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके, और कहां तक चलता है दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी तक, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है, जब क्या पहले पानीपत के युद्ध में, जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और दिल्ली सल्तनत वहां से खत्म होकर मुगल साम्राज्य चल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, ये इनके बेटे थे, किसके, गिसमुद्दीन तुगलक के। गिसमुद्दीन तुगलक कौन थे, जिसने तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब इनके पहले जीवन काल के बारे में समझते हैं। पहले मृत्यु तो हमको यहां से पता ही चल गई, मृत्यु कब हुई थी, 20 मार्च 1351। 1351, एक बार ये न्यूज देख लीजिए, क्या है, 1351, 20 मार्च 1351 में देख रहे हैं क्या, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ था आज के दिन, ठीक है, निधन हुआ था इनके आज के दिन। तो डेट क्या है इनके निधन की, 20 मार्च 1351, और जन्म कब हुआ था, जन्म इनका 1290 में हुआ था। देखा, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन 1290 में इनका जन्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनका जन्म और ये इनकी मृत्यु। अब क्या जानते हैं हम इनके बारे में, ये राजा कब बने, किस डेट को ये राजा बने, कब से इनका राजपाट शुरू हुआ, कब से कब तक चला, ठीक है। तो ये राजा कब बने, राजा बने 1 फरवरी 1325 को राजा बने, है ना। इनके पिता की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ये राजा बने, और कब तक रहे राजा, अपनी मृत्यु तक रहे, कब तक, 20 मार्च 1351 तक ये राजा रहे, ठीक है। देखिए इनके समय में ना, ये जो तुगलक साम्राज्य था, दिल्ली सुल्तानत बोल सकते हो, जो तुगलक साम्राज्य जो था वो तो बहुत नीचे चला गया था, ठीक है। पैसों की थोड़ी बहुत कमी होने लगी थी, इनके कुछ बहुत सारे एक्शन ऐसे थे जिनकी वजह से क्या था, बहुत ज्यादा पैसे जो है वो खराब हो रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी किसकी, तुगलक साम्राज्य की। जैसे इनका एक स्टेप था, क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, अभी तक देखिए दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे दिल्ली क्यों लिख रहा है, दिल्ली सल्तनत जो है ये दिल्ली से क्यों लिखा जाए, कोई और सल्तनत भी तो हो सकती थी, क्योंकि ये सारी दिल्ली के आसपास सेंटर्ड थी। जो सेंटर पॉइंट था, जो राजधानी थी, वो दिल्ली हुआ करती थी, जितने भी साम्राज्य थे, ठीक है, जितने भी दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य थे उनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि उसके बाद में मुगल साम्राज्य की राजधानी भी दिल्ली ज्यादातर रही थी, दिल्ली आगरा, ठीक है, लेकिन जो मेन था यहाँ पे दिल्ली ही रही थी, ठीक है। इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। दिल्ली हमारे बहुत पुराने समय से दिल्ली राजधानी रही है, ठीक है। आप अगर बात करो तो महाभारत में भी दिल्ली का जिक्र है, कैसे, इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली का जिक्र है। तो दिल्ली इसीलिए जो है बहुत पुराने समय से एक सेंटर पॉइंट, एक राजधानी के रूप में काम किया है दिल्ली ने भारत की में, ठीक है। फिर अंग्रेजों के टाइम पे थोड़े दिन के लिए बंगाल रही थी, और बंगाल के बाद दोबारा दिल्ली बन गई थी। तो यहाँ पे भी राजधानी क्या है, अभी तक दिल्ली है, ठीक है, अभी तक दिल्ली है। फिर इन्होंने क्या किया, राजधानी को शिफ्ट कर दिया, राजधानी को क्या किया इन्होंने, राजधानी को शिफ्ट कर दिया, कहां पे शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद में। दौलताबाद में इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर दिया, कब करा, 1327 में। 1327 में इन्होंने दौलताबाद में राजधानी को, दिल्ली से दौलताबाद में इन्होंने 1327 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो बहुत समय से दिल्ली राजधानी रही थी, ठीक है। अब एकदम से जब राजधानी बदलेगी तो राजधानी में सब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं, सब कुछ जो होता है राजधानी में ही होता है, जो महल होता है, राजपाट होता है, लोग रहते हैं, नोबल्स रहते हैं, सब कुछ दिल्ली में रहता है। जो अपना काम कराते हैं लोग दिल्ली में रहने वाले, वो आराम से करा सकते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह पे दौलताबाद में शिफ्ट हो गई, दौलताबाद कहाँ था, दौलताबाद आपका साउथ में पड़ता था, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता था दौलताबाद। तो ऐसा भी नहीं था कि थोड़ी बहुत दूर शिफ्ट हुई हो, काफी दूर शिफ्ट हुई थी। इन्होंने दौलताबाद में क्यों शिफ्ट करी थी राजधानी को, देखिए जब इनके पिता राजा थे ना, है ना, और ये वहां पे प्रिंस थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजकुमार थे। तो इनके पिता ने इनसे साउथ में जाके एक लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें भेजा था, तो ये उसके लीडर थे उस लड़ाई के, ठीक है। तो उस लड़ाई को ये जीते थे, इसी वजह से मानते थे कि जो दौलताबाद वाला इलाका है ना, वो मैंने जीता है, इसलिए राजधानी वहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने दौलताबाद में राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारी परेशानी होने लगी। एक तो प्रॉपर रास्ता नहीं था उस समय पे, तो जंगल पहाड़, क्योंकि बीच में आपका पहाड़ भी आ जाते हैं, अरावली रेंज जो आ जाती है ना, जो अरावली पहाड़ होते हैं ये आ जाते हैं, और भी बहुत सारे पहाड़, विंध्या आपके पहाड़ आ जाते हैं, समझ रहे हो, ये सब पहाड़ आ जाते हैं बीच में। फिर प्रॉपर रास्ता नहीं है ना, जंगल है, सब कुछ है। तो लोग यहाँ दिल्ली से वहां कैसे पहुंचे, ठीक है। पहले लोग दिल्ली में सेंटर थे तो आसपास के इलाके में काम होता था, लेकिन अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। जब परेशानी होने लगी तो बहुत ज्यादा परेशानी जो है इनको भी, जो मुगल बोल रहा हूँ मैं आपको, सॉरी मुगल नहीं, जो ये साम्राज्य था,
ये तुगलक साम्राज्य था, इसमें भी बहुत सारी परेशानी होने लगी, पैसे की परेशानी होने लगी। फिर इससे इस सब चीज से परेशान होके इसने अपनी राजधानी दौलताबाद से दोबारा से दिल्ली में शिफ्ट कर दी। दोबारा से दिल्ली में शिफ्ट कर दी। दोबारा से दिल्ली में कब शिफ्ट करी गई? 1335 में। 1335 में, ठीक है। तो ये जो स्टेप थी ना, इसको सबसे बेकार स्टेप माना जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, ठीक है। कब? पहले 1327 में इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी, वहां बहुत ज्यादा परेशानी हुई। जब परेशानी हो रही थी तो इसने दोबारा से 1335 में दौलताबाद से दिल्ली में राजधानी शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। पैसों की कमी, पैसों की स्थिति खराब हो गई, फिर दुश्मन भी बहुत सारे थे ही आसपास, समझ रहे हो। जो इलाका आपने जीता है वहां पे आसपास तो दुश्मन होंगे ही होंगे ना। यहाँ तो दिल्ली सल्तनत में बहुत समय से चल रहा था राजपाट, इस तरह से ठीक था, इनके बाप ने भी, इनके पिताजी ने भी संभाला था। लेकिन अब क्या है, अब जब आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए जो आपने अभी भी जीता है थोड़े दिन पहले, तो क्या होगा, आसपास के दुश्मन तो होंगे ही। बहुत ज्यादा जो था वीक हो गया था तुगलक साम्राज्य उस समय पे, ठीक है। फिर जब इनके बाद इनके भाई आए, कौन थे इनके भाई? कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक आए, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके संभाला था राजपाट को। जब हम तुगलक साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तो ये तीन ही राजा इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? गुसमुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये तीन राजा इसमें इंपॉर्टेंट है। और भी हैं तुगलक, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह के बारे में तो देखते हैं न्यूज क्या है। 20 मार्च 1615, 20 मार्च 1615 को क्या हुआ था? मुगल बादशाह शाहजहां, ये शाहजहां वो हैं जिन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। और मुमताज महल, जिनकी याद में बनवाया था, वो कौन है? मुमताज महल, इनकी बीवी के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? दारा शिकोह। इनके सबसे बड़े पुत्र कौन थे? दारा शिकोह का जन्म हुआ था, ठीक है। इनके सबसे बड़े पुत्र कौन? दारा शिकोह। शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? दारा शिकोह। सबसे प्रिय भी यही थे, है ना, जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे शाहजहां और मुमताज महल दोनों, वो कौन थे? वो थे तुम आपके दारा शिकोह। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। कब? 20 मार्च 1615 में इनका जन्म हुआ था। किसका? दारा शिकोह का। ये सबसे बड़े बेटे थे इनके टोटल 8 बेटे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़े बेटे थे, तो पहले वाले, और इनको सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे, समझ रहे हो आप। अभी इनके भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको। जैसे समझो, मुगल साम्राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे मुगल लिख रहा है यहाँ पे। तो मुगल साम्राज्य मैंने आपको क्या बताया? दिल्ली सल्तनत के बाद आया था आपको मुगल साम्राज्य। तो जब 1526 में बाबर ने हरा दिया किसको? इब्राहिम लोदी को। और बाबर ने ही स्थापना करी किस चीज की? बाबर ने ही स्थापना करी मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य शुरू होता है बाबर से। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य किससे शुरू होता है? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। फिर इसके बाद और भी राजा आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको हिस्ट्री में जाके पढ़ने हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाता है, वो यही 6 हैं। वो यही 6 हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद हालांकि बहादुर शाह जफर फर्स्ट, फिर जहेंद्र शाह, फिर आपके मतलब और बहुत सारे आएंगे, महमद शाह रंगीला, और ऐसे करके बहुत सारे राजा आएंगे। लेकिन जो हमको इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा, वो यही कौन है? 6 है, समझ रहे हो आप। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये शाहजहां है, और इसके बाद कौन हो गए? औरंगजेब हो गए। तो आप ये सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या आ सकता है, कि जब सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह है और सबसे प्यारे बेटे भी यही हैं, तो फिर दारा शिकोह क्यों नहीं राजा बने यहाँ पे, है ना? दारा शिकोह क्यों नहीं राजा बने, ये भी तो आपके मन में आ सकता है। औरंगजेब क्यों बन गए? औरंगजेब भी इन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये काफी छोटे थे, ठीक है। ये पहले नंबर के कौन थे? दारा शिकोह। और जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, और ये तो सबसे प्यारे भी थे। चलो बड़े नहीं होते, सबसे प्यारे होते तो भी इनको बना देता, चलो राजा अपना उठ के पुत्र, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नहीं बने। कौन बने? औरंगजेब। क्यों बने, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने मुगल साम्राज्य का देने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम पहले दारा शिकोह का जन्म और मृत्यु वगैरह ये सब जान लेते हैं। इनका राजपाट तो इनके पास था ही नहीं, जो इनका जन्म था वो जान लेते हैं। जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1615। ये इनका क्या है? ये इनका जन्म है। क्या है इनका जन्म की डेट? 20 मार्च 1615। और मृत्यु की डेट क्या है? 30 अगस्त 1659, 1659, ठीक है। मृत्यु की डेट क्या है इनकी? 1659, 30 मार्च 1659, ये इनकी मृत्यु की डेट है, ठीक है। तो ये इनका जीवन काल है। कब से कब तक? 20 मार्च 1615 से लेकर 30 अगस्त 1659 तक, ये इनका जीवन काल है, ओके। अब मैं इनके बारे में आपको बताता हूं ये राजा क्यों नहीं बने, फिर इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए,
शाहजहां क्या था, बीमार हो गए। शाहजहां राजा थे, अपना राजपाट संभाल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा, ये जो शाहजहां है, ये बीमार हो गए। कब बीमार हो गए? 1657 में, 57 में, 1657 में ये बीमार हो गए। जब ये बीमार हो गए, शाहजहां लग रहा था इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जितने भाई थे, कौन राजा बनेगा? सबसे ऊपर नाम दारा शिकोह का चल रहा था, क्योंकि सबसे प्रिय भी यही थे और सबसे बड़े भी यही थे। पर क्या हुआ, आपस में सब भाइयों के में लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। तो औरंगजेब ने बाकी जो सातों के सातों थे, सातों को सातों को मार दिया। औरंगजेब ने सातों को सातों को मार दिया, ठीक है। दारा शिकोह भी थे उसमें से, और बाकी जो 6 बचे वो भी थे। हालांकि दारा शिकोह को इन्होंने 1659 59 में मारा था, 1659 में मारा था, है ना। क्यों मारा था, देखिए समझिए। अभी क्योंकि अभी भले ये जीत गए कि अगले राजा औरंगजेब बनेंगे, लेकिन राजा अभी तक कौन है? राजा अभी तक शाहजहां ही है। तो अभी चलेगी शाहजहां की, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब 59 में, कहा गया 57 में, जब ये बीमार हुए, इन सबके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने भाइयों को सबको कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा का मतलब जेल में डाल दिया, ठीक है। और फिर कुछ क्या हुआ, अपने पिताजी को भी, शाहजहां को भी उठा के इन्होंने जेल में डलवा दिया। कहां पे? जो आगरा का फोर्ट है वहां पे, जो आगरा का किला था वहां पे जलवा दिया इनको, जेल में। अब क्यों जेल में डलवाया? देखिए, दो कारण थे जिसकी वजह से औरंगजेब जो है अपने पिता से थोड़ी सी नफरत करते थे। क्यों करते थे? देखो, पहला कारण तो यही था क्योंकि ये दारा शिकोह से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कौन? शाहजहां। दूसरा कारण क्या था, औरंगजेब को लगता था कि जो इनका बाप है शाहजहां, ये पैसों को बर्बाद कर रहा है ना। उस समय पे मुगल साम्राज्य की हालत बहुत अच्छी थी नहीं, ठीक है। और ये पैसों को क्या है, बर्बाद कर रहा है। कैसे? कि ताजमहल बनवा दिया, लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट, वो बनवा दिया, है ना। आगरा में क्या बनवा दिया आपका, आगरा का महल बनवा दिया, आगरा फोर्ट, ऐसे ही और बहुत सारी चीजें जो शाहजहां ने बनवाई थी। आप जब ये पढ़ेंगे ना, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मुगलों ने क्या क्या बनवाया था। तो शाहजहां ने बहुत सारी ऐसी चीजें तो बनवाई थी, तो इनमें बहुत ज्यादा पैसा जाता था। तो औरंगजेब का क्या मानना था, बहुत ज्यादा पैसा जो है कौन खर्च कर रहा है, इनका जो पिता है कौन, शाहजहां खर्च कर रहा है। तो इस बात से भी बहुत ज्यादा गुस्सा था कि फिर जब मैं राजा बनूंगा तो क्या बचेगा, जब सारा पैसा यही खर्च कर देगा। क्योंकि इसके मन में तो पहले से ही था राजा मुझे बनना है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने अपने बाप को, जैसे इसके बाप की तबीयत खराब हुई, है ना, ये सारा युद्ध जीता और अपने बाप को उठा के कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। समझ रहे हो आप। और फिर उसके बाद जब जेल में डालने के कुछ समय बाद अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, ठीक है। अपने सारे भाइयों को मरवा दिया। ये कहा जाता है दारा शिकोह को जब मरवाया ना, तो दारा शिकोह क्योंकि प्रिय पुत्र थे और अपने बाप को पसंद नहीं करता था, ये कौन, औरंगजेब, तो इसने दारा शिकोह की गर्दन काट के अपने बाप के पास थाली में सजा के भेजी थी, ठीक है। इसीलिए कि देखो मैंने तुम्हारा प्रिय पुत्र जो है मार दिया। और इसके बाद औरंगजेब जो है राजा बन गया था, ठीक है। इसी वजह से औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बना था। बहुत क्रूर राजा था औरंगजेब, बहुत क्रूर राजा माना था औरंगजेब को, ठीक है। तो इसीलिए औरंगजेब इसके बाद राजा बना, दारा शिकोह नहीं बना इसके बाद, शाहजहां के बाद। अब दारा शिकोह के बारे में और थोड़ा सा जान लें। देखिए, दारा शिकोह को ना पढ़ने का बहुत शौक था। दारा शिकोह को पढ़ने का बहुत शौक था। ये जो है इन्होंने देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। और ऐसा नहीं था खाली मुस्लिम धर्म, क्योंकि मुस्लिम थे, मुगल साम्राज्य जो था ये मुस्लिम धर्म का था। तो मुस्लिम धर्म की, ये बहुत सारी हिंदू धर्म की, सिख धर्म की बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। जैसे कि इन्होंने उपनिषद को, जो हिंदू धर्म के उपनिषद है, उपनिषद हिंदू धर्म में होते हैं, उनको ट्रांसलेट किया था, मतलब अनुवाद इनका किया था किसमें, संस्कृत से किसमें, पर्शियन भाषा में, मतलब फारसी भाषा में, है ना। फारसी भाषा इस समय चलती थी, तो इन्होंने संस्कृत से फारसी भाषा में या फिर पर्शियन भाषा में इसको कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, इसका अनुवाद किया था। तो इसका मतलब क्या था, इनको पर्शियन भाषा भी आती थी, फारसी भाषा भी, संस्कृत भी आती थी, ठीक है। तो ये पढ़े लिखे बहुत थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, है ना। इनका बहुत ध्यान था पढ़ने लिखने में, ठीक है। इसका दारा शिकोह का, तो ये दारा शिकोह के बारे में हो गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज है भारत के एक बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के बारे में। खिलाड़ी, भारत के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में है जो हॉकी से रिलेटेड है। क्या नाम है इनका? नाम है जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह के बारे में आज के दिन इनका निधन हुआ था। तो न्यूज देख लेते हैं। 20 मार्च 1970 में, 20 मार्च 1970 भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक जयपाल सिंह जी का निधन हुआ था आज के दिन। आज के दिन इनका निधन हुआ था। तो देखिए यहां से आपको ये तो पता ही चल गया, एक खिलाड़ी थे, ठीक है। कौन थे? प्लेयर थे, हॉकी खेलते थे। देखिए ये ना पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ठीक है। जो पहली क्या थी, जो पहली जो हमारी वो बनी थी, क्या बोलते उसको, संविधान सभा बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी बनी थी ना, ये उसके मेंबर थे। कौन? जयपाल सिंह जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, संविधान सभा। और संविधान सभा क्या थी, मैंने कल भी शायद आपको समझाई थी। संविधान सभा क्या थी?
संविधान सभा वो सभा थी जहां पे डिस्कशन हुआ था हमारा जब संविधान बन रहा था उसका, ठीक है। तो जब संविधान बनता था तो पूरा डिस्कशन होता था कि ये वाला आर्टिकल, ये वाला अनुच्छेद लिखा जा रहा है, इसमें ये चीज रखी जा रही है, तो जितने भी लोग संविधान सभा में थे वो आपस में डिस्कस करते थे, पूरा डिस्कशन करते थे, ठीक है, कि ये चीज हो सकती है, इसमें ये चीज हटा सकते हैं, इससे ऐसे परेशानी हो सकती है, सब अपने विचार दिया करते थे। फिर उन सब विचारों को एक साथ रख के और फिर पूरा संविधान हमारा बनाया गया था। तो संविधान सभा के भी मेंबर थे कौन? आपके जयपाल सिंह। ओके, हॉकी के प्लेयर तो ये थे ही। 1928 के जो ओलंपिक गेम हुए थे, 1928 के जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। उस टाइम पे कैप्टन थे, उस समय पे ये कैप्टन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारत की जो हॉकी फील्ड टीम थी, जो फील्ड हॉकी होती है ना, उसके फील्ड हॉकी जो नॉर्मल हॉकी जो होती है वो फील्ड हॉकी होती है, समझ गए कौन सी हॉकी की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो था उसमें गोल्ड मेडल जिताया था 1928 वाले, किसमें? 1928 वाले जो ओलंपिक हुए थे उसमें ये भारत के उस समय पे कैप्टन थे, ठीक है। ये उस समय भारत के कैप्टन थे कौन? जयपाल सिंह जी जयपाल सिंह जी। कौन? जयपाल सिंह। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, एक चीज के लिए बहुत जाने जाते हैं। किस चीज के लिए? जो आदिवासी लोग थे ना, उनके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। जो आदिवासी लोग थे, पर्टिकुलरली झारखंड के, जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं, है ना, जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं, इनके लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है कि उन लोगों को एक अलग जमीन मिलनी चाहिए, ठीक है। जिनको आज के समय पे नक्सल कह देते हैं ना, उस समय पे जब ये इतने वो नहीं थे, अब तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए, लोगों को मारने लगे, तो अब तो उनको नक्सल कहते हैं, तो अब वो इस लायक है नहीं कि उनको अच्छा बोला जाए। लेकिन उस समय पे जब ये ऐसे नहीं थे, ये आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, तो ये क्या करते थे, इनके बारे में क्या था, इनके बारे में इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। किसने? जयपाल सिंह जी ने इनके बारे में बहुत लड़ाई लड़ी थी कि इनको अलग जमीन दे देनी चाहिए, इनके लिए सरकार को अलग वो लाने चाहिए, नियम लाने चाहिए, इनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन, कुछ ना कुछ आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। ये इसके बारे में इनके लिए खूब लड़े थे। किसके लिए? आदिवासियों के लिए। अच्छा, मैंने इनका वो नहीं बताया ना, जन्म, हाँ, जन्म बच रहा है इनका। मृत्यु तो आपको पता ही चल गई, क्या? 20 मार्च 1970। क्या है इनका? जो हम इनकी मृत्यु हुई 20 मार्च 1970। जन्म कब हुआ इनका? जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 को। 1903 को इनका जन्म हुआ और 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अच्छा, एक चीज के लिए और जाने जाते हैं। किस चीज के लिए? ऑक्सफोर्ड ब्लू। ऑक्सफोर्ड ब्लू ये एक अवार्ड है जो कौन देता है? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप सबने नाम सुना होगा, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड की जो कैपिटल है, इंग्लैंड जो देश है उसकी जो राजधानी है क्या? लंदन। वहां पे है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो एक मेडल देती है या फिर अवार्ड देती है, कौन सा? ऑक्सफोर्ड ब्लू। अकेले भारतीय जिनको ये अवार्ड आज तक मिला है, कौन है वो? जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी अकेले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड अभी तक मिला है। कौन सा? ऑक्सफोर्ड ब्लू। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। 2014, 20 मार्च 2014 को हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे खुशवंत सिंह जी के बारे में, ठीक है। खुशवंत सिंह जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेखक थे बहुत बड़े, ठीक है, लेखक थे, पॉलिटिशियन भी रहे, इन्होंने पॉलिटिशियन का भी काम किया है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में। 20 और लॉयर भी थे, ठीक है, लॉयर भी थे। लॉयर मतलब जो वकील होते हैं। चलिए 20 मार्च 2014 भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह का निधन हुआ। तो आज के दिन क्या हुआ था? खुशवंत सिंह जी जो हैं, इनका आज के दिन निधन हुआ था, खुशवंत सिंह जी का। तो अगर इनका जीवन काल समझने की कोशिश करें, यहां पे दिख रहा है आपको नीचे, हाँ बहुत जगह। तो इनका निधन कब हुआ है? 20 मार्च 2014 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। ये इनका निधन हुआ है आज के दिन 20 मार्च 2014 में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 में इनका जन्म हुआ था। किसका? खुशवंत सिंह जी, खुशवंत सिंह जी का। देखिए ये ना इनकी एक किताब है, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान। ये इन्होंने जो इनका जब हमारा पार्टीशन हुआ था, जो भारत और हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक सॉरी पाकिस्तान एक नया देश बना था और भारत से अलग हुआ था, उस समय का जो था, उस समय पे क्या था, ये जो आपका पंजाब वाला इलाका, यहाँ से लोग ट्रेन में जाते थे, आते थे। उस समय बहुत कत्लेआम हुआ था। यहाँ से ट्रेन जाती थी, वो पूरी मरी हुई लोगों की जाती थी, वहां से आती थी, वो पूरी मरी हुई लोगों की जाती थी। और ये तो पंजाबी है ना, खुशवंत सिंह जी, तो पंजाब इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पर ज्यादातर ऐसा होता था, ठीक है। वहां पे जो रेलवे थी वहां पे ज्यादातर ऐसा हुआ था, क्योंकि वहीं पे जो बाघा बॉर्डर है वहीं से ट्रेन है,
है ना, तो वहीं पे ऐसा हुआ था, तो इन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तो इसी एक्सपीरियंस की वजह से, जो इनका ये एक्सपीरियंस था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसी के ऊपर इन्होंने पूरी किताब लिखी थी। क्या नाम था इसका? ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या नाम था इसका? ट्रेन टू पाकिस्तान। 1556 में लिखी गई थी किताब इनके द्वारा। ये इनके द्वारा लिखी जाने वाली सबसे फेमस किताब है, जिसकी 1998 में इस सेम नाम से फिल्म भी बनी हुई है जिसके ऊपर। ठीक है, अब चाहे तो देख सकते हैं फिल्म, या आप ये बुक पढ़ना चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हैं, जो 1556 में लिखी गई थी। मूवी 1998 1958 में 98 में लिखी आई थी। ठीक है, कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इनकी मूवी है। ओके, अच्छा, अब इनके बारे में अगर बात करें, मैंने आपको बताया लॉयर भी रहे, तो ये लाहौर लाहौर कोर्ट में आजादी से पहले की बात है, जब तक लाहौर पूरे भारत का हिस्सा था ना, पूरा भारत ही था, तो उस समय पे लाहौर कोर्ट में वकील भी रहे। ठीक है, आजादी से पहले लाहौर कोर्ट में ये वकील भी रहे। उसके बाद अगर बात करूं इनके बारे में, 1947 में ये आईएफएस ऑफिसर बने थे। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर बन गए थे 1947 में। उसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए वहां पे भी काम किया। कहां पे? ऑल इंडिया रेडियो में भी। 1951 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है। ओके, फिर ये भारत का जो लोकसभा है, सॉरी राज्यसभा है, जो भारत का राज्यसभा है, वहां पे भी उसके भी मेंबर रहे, एमपी रहे राज्यसभा में एमपी रहे। कब से? 1980 से लेके 1986 तक, पूरे 6 साल तक। 6 साल तक ही एक आदमी रह सकता है राज्यसभा का मेंबर, 6 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है आदमी अपने आप। तो ये राज्यसभा के मेंबर रहे। कब से कब तक? 1980 से लेके 1986 86 तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे। ठीक है, अब इनके अवार्ड के बारे में बात कर लें। इनको जो अवार्ड मिला है उनके बारे में अगर बात कर लें, तो इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला है। ये मैंने आपको 4 अवार्ड बताए थे, कौन कौन से? सब ये सिविलियन अवार्ड, जो नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी होता है, उनको मिलते हैं। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इनको ये जो बीच वाले दो हैं, कौन कौन से? पद्म विभूषण और पद्म भूषण, दोनों अवार्ड मिल चुके हैं इनको, ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। तो जब ये पद्म भूषण इनको मिला था 1974 में इनको पद्म भूषण मिला था, लेकिन ये इन्होंने 1980s के दौरान वापस कर दिया था। ये जो है 1974 में इनको अवार्ड मिला था, लेकिन इन्होंने 1980s में इसको वापस कर दिया था। क्यों वापस कर दिया था? क्योंकि 1980s में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, क्या क्यों? जो आपका अमृतसर में जो आपका गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे आर्मी ने क्या किया था? वहां पे एक आतंकवादी छुप गया था, तो आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुस गई थी अपने टैंक वगैरह लेके, उसको भगाने के लिए। भिंडे वाला उस आदमी का नाम था जो आतंकवादी था, है ना। तो इसी बात से बहुत ज्यादा सिख नाराज हुए थे। उसी बात से 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि उस समय पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार 1980 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, है ना। तो इसी बात से इंदिरा गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु हो गई थी, उनको गोली मार दी गई थी। उनके जो 2 गार्ड थे, सिख गार्ड थे, वो उन दोनों ने उनको गोली मार दी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सिख उस समय पे नाराज थे कि हमारी जो इतनी सबसे पवित्र जगह है, क्या गोल्डन टेम्पल, अब वहां पे आर्मी को लेके गोलियां वगैरह चल रही हैं, आर्मी को लेकर कैसे घुस गए? तो इसी बात से बहुत ज्यादा सिख नाराज थे। तो इसी चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने 1980 में अपना ये अवार्ड जो है पद्म भूषण वापस कर दिया था सरकार को। फिर इनको पद्म विभूषण दिया गया 2007 में, जो इन्होंने ले लिया था। ठीक है, उस समय पे क्योंकि कोई दिक्कत थी नहीं, इनको 2007 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। ओके, ये किसके बारे में? ये है आपका खुशवंत सिंह जी के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। विदेश में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन के बारे में। तो 20 मार्च 1726 महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, या कहीं पे आप इनका नाम पढ़ोगे तो सर आइजैक न्यूटन भी इनको बोलते हैं। ये जो सर उपाधि देते हैं, इनको आदर के उसमें, इनको सम्मान देने के लिए देते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन या आइजैक न्यूटन, जो आप बोलना चाहो, आइजैक न्यूटन का निधन हुआ था आज के दिन। कब? 20 मार्च 1726 में। देखिए, अगर आइजैक न्यूटन की बात करूं ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। ठीक है, मैथ में भी इन्होंने, मैथ की एक फॉर्म होती है, मैथ अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है ना, ज्योमेट्री जिसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री हो गई आपकी, फिर आपकी कैलकुलस होती है, अलजेब्रा होती है। तो अलग अलग मैथ में बटी हुई, मैथ अलग अलग उसमें बटी हुई होती है। तो कैलकुलस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, जो मैथ का कैलकुलस वाला हिस्सा है उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। फिर ये फिजिसिस्ट भी रहे, है ना, साइंटिस्ट बोल दो, वैज्ञानिक बोल दो, या फिर फिजिसिस्ट बोल दो। जैसे इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होती है आपकी, है ना, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है, या फिर जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसकी खोज इन्होंने की है। जैसे जब भी आपने गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में, है ना, या तो फिर आपने उस गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हो, आप हिंदी में बल बोलते हैं फोर्स को, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था
था और उसके ऊपर आके सेब गिर गया, वो जो न्यूटन थे वो यही वाले न्यूटन थे। कौन? सर आइजैक न्यूटन। यही वाले न्यूटन थे जिन्होंने किसकी खोज की है? जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की या फिर ग्रेविटी की खोज की है। ठीक है, और इन्होंने लॉ ऑफ मोशन भी दिया। आपने 3 मोशन के लॉ पढ़े होंगे, तो वो तीनों के तीनों जो है इन्होंने दिए हैं। चाहे मोशन की आप इक्वेशंस की बात कर लो, लॉ की बात कर लो, वो सब इन्होंने दिए है। ओके, इन्होंने फिर जो आपके विवग्योर है उसके ऊपर भी काम किया है। विवग्योर क्या है? जो आपका इंद्रधनुष बनता है, तो प्रिज्म से जो कलर निकलते हैं, है ना, जो प्रिज्म आपका एक उपकरण है, वहां पे हम व्हाइट लाइट डालते हैं, हम अपनी व्हाइट लाइट डालते हैं, श्वेत लाइट डालते हैं, और फिर उधर से 7 उस रंगों में वो लाइट टूट जाती है, उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर इन्होंने काम किया है। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए है नहीं, कोई ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ लेगा, किसने इसका आविष्कार किया है, किसने किया है? सर आइजैक न्यूटन ने। तो इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक बार बोर्ड देख लीजिए आप। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया हो। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट बताऊं। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आता, आपको क्या करना है, ये वीडियो देखते ही सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे जो आपकी चीज समझ नहीं आई वो लिख के मुझे बता देनी है कि सर हाँ ये समझ में नहीं आया। तो जो कल की वीडियो होगी 21 मार्च की, उसमें मैं आपको जो आपकी समझ में नहीं आया सारा कुछ लिख के आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे था। पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर आपको मैं समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया जब तक आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।